नमस्कार, देवेंद्र कुमार का गौतम क्लासेस में आपका स्वागत है। कल बिहार में पहले चरण के 121 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा। अब तक हुई सभी विधानसभाओं में पिछले 20 सालों में मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक रहा, तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है और बिहार के वासियों का लोकतंत्र के प्रति बढ़ता विश्वास का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले हम लोग गौर करते हैं कि शाम 7 बजे तक मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार मतदान का प्रतिशत 60.15% बताया गया, लेकिन लगभग रात 6:30 बजे चुनाव आयोग ने जो रिकॉर्ड दिया, जो आंकड़ा पेश किया, उसके अनुसार बिहार में कल के हुए चुनाव में मतदान का प्रतिशत 64.46% रहा, जो पिछले वर्ष 2025 में हुए चुनाव से लगभग 8.64% अधिक रहा। यानी मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि लगभग 9% अधिक मतदान हुआ। तो इस बार लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और आज का शीर्षक है, बिहार में रिकॉर्ड मतदान, कौन तय करेगा बिहार की सत्ता के कमान। तो चलिए एक झलक और एक सीधा संवाद आप लोगों से मैं करता हूं और आज का क्लास प्रतियोगिता परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए एक लकीर का फकीर साबित होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए चलते हैं कल के चुनाव में हुई उसकी एक यात्रा पर, सघन यात्रा पर, संक्षिप्त यात्रा पर चलते हैं। बिहार में कल मतदान प्रतिशत की संख्या 64.46% तक रही। चलिए इसके पहले हम कुछ पिछले सालों के चुनाव में हुए मतदान का प्रतिशत का आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। 2010 में 52.1% मतदान हुआ था। 2015 में 55.9% मतदान हुआ था। 2020 में 55.82% मतदान हुआ था। कह सकते हैं कि 15 से 20 में मतदान में 1% की कमी आई थी। 20 से 25 में 64.46% जो अभी तक का रिकॉर्ड मतदान हुआ। और इस प्रकार हम देखें कि मतदान की प्रतिशत वृद्धि में बिल्कुल ही आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है और वह वृद्धि 8.64% की हुई है। लेकिन इन चीजों को कहने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह भी हो सकता है कि चुनाव आयोग ने जो अंतिम रिपोर्ट, अभी चुनाव आयोग का अंतिम रिपोर्ट नहीं है जिसमें 64.4% बताया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में मतदान के प्रतिशत की संख्या में वृद्धि हो सकती है या संभवतः कमी भी हो सकती है। क्योंकि हम अगर चुनाव आयोग के पिछले चुनाव आयोग की गतिविधियों पर एक नजर डालें तो लोकसभा का याद कीजिए कि लोकसभा चुनाव में 8 दिनों के बाद मतदान के प्रतिशत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के प्रतिशत में लगभग 5 से 6% बढ़ाने का एक बढ़ाया गया था, जो अपने आप में थोड़ा सा सशंकित करता था लोगों को। क्योंकि आज के मीडिया युग में जब डिजिटल युग है, जहां पलक झपकते ही आंकड़ों को बताया जा सकता है, आंकड़ों को समझा जा सकता है, आंकड़ों को परखा जा सकता है, तो आखिर क्या कारण था कि 8 दिनों के बाद वोट के प्रतिशत में वृद्धि हुई। और उसके कारण में जो चुनाव आयोग ने जो कारण बताया था, दूर होने के कारण या पहाड़ में आने में कारण देर हो गया। आज सोशल मीडिया का दौर है, एक बटन दाबेंगे और मेरा रिकॉर्ड या आपका रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड आपके पास होगा। तो ऐसा लगता है। और इसमें मैं 2 चीज उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, 2 दिन पहले ललन सिंह का एक वक्तव्य मोकामा में कि लोगों को घर से निकलने नहीं देंगे और अगर कोई बहुत ज्यादा आरजू विनती करता है तो उसे पकड़कर ले जाओ और अपने सामने वोट गिराओ। तो चुनाव आयोग को
इस पर कड़ा पूरी तरह कड़ी इस पर संज्ञान लेनी चाहिए थी, क्योंकि कैसे इस व्यक्ति में इतना हिम्मत हो जाता है कि वह कहता है कि हम तुम्हें वोट देने से रोकेंगे। तो चुनाव आयोग को इसकी संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होती है और चुनाव आयोग एक पारदर्शी चुनाव करा सके, एक ऐसी सरकार दे सके लोगों के लिए जो लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतर सके। तो उस व्यक्ति को जगह आज बाहर नहीं होनी चाहिए थी, संज्ञान इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी, या चुनाव आयोग को इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति को दंडित करना चाहिए था। कल ही एक बिहार के उप मंत्री हैं विजय सिन्हा, जो लखीसराय में एक गांव में लोगों द्वारा घेर दिए जाते हैं और उनकी जो होता है कि बिहार में गुंडा राज है, और एक विधान परिषद का सदस्य होता है अजय सिंह, जिसको बोलते हैं कि दारू पिए हुए हैं, और लखीसराय के जो एसपी है कमजोर है, लखीसराय के एसपी कायर है, शासन व्यवस्था इसे समझ नहीं रहा है। सोचिए कि एक मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार की शिकायत कर रहा है, अपनी सरकार की पोल खोल रहा है कि दारू पी के आया हुआ है, बिहार में शराबबंदी है। और जब जानते हैं वो व्यक्ति इतना झूठा निकलता है विजय सिन्हा, कि जब अजय सिंह का नार्को टेस्ट किया जाता है, उनकी शराब का टेस्ट किया जाता है, तो शराब नहीं पिए हुए थे। सबसे पहला सवाल होता है कि ऐसा व्यक्ति चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान अब अपने लाओ लक्सर के साथ कैसे घूम रहा था? उस समय चुनाव आयोग कहां था, प्रशासन कहां था, वो क्या सो रही थी? तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो भूमिका होती है ना, उस संदिग्ध हमें नजर आती है। खैर चलिए, मैं बिहार चुनाव की बात कर रहा हूं। तो बिहार चुनाव में हुए कुल मतदान 121 सीटें में लगभग 3,74,000 मतदाताओं ने भाग लिया, और विभिन्न जिलों में मतदान का प्रतिशत मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बेगूसराय में सबसे अधिक मतदान हुआ 67.2%, और सबसे कम मतदान हुआ वह मतदान हुआ शेखपुरा में मतदान हुआ लगभग 52.2%। तो सबसे अधिक बेगूसराय में, सबसे कम जिला का नाम कौन है? शेखपुरा है सबसे कम। समस्तीपुर में 66.64%, सारण में 66.6%, मुजफ्फरपुर में 64.6%, शिवहर में 60.13%, दरभंगा में 58.3%, सिवान में 57.4%, बक्सर में 53.2%। मैं बिल्कुल आरोही क्रम में क्रमवार लिख दिया हूं, पहला स्थान दूसरा स्थान आप देख सकते हैं। क्रमवार जगह बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, सिवान और बक्सर। और आंकड़ों को देखें कि मतदान में जो 9% की वृद्धि हुई, उसमें नालंदा में पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 5% की वृद्धि हुई, मुंगेर में लगभग 5% की वृद्धि हुई, सहरसा, मधेपुरा और पटना में लगभग 5% की वृद्धि हुई। जबकि केवल 2 जिलों में मतदान के प्रतिशत में कमी आई है। बक्सर में 1/2% पिछले चुनाव की तुलना में 2020 की तुलना में यानी 0.5% कम मतदान हुआ, और शेखपुरा में -2.43% कम मतदान हुआ। तो मतदान के गिरावटी जिला में 2 जिले का नाम आता है, बक्सर और शेखपुरा में। और आप यह ध्यान देंगे कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल सबसे रिकॉर्ड मतदान हुआ। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि यह जो है लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, और लोगों के लोकतंत्र के प्रति जो आस्था बढ़ी है, वोट के प्रति जो आस्था बढ़ी है, इसमें बहुत बड़ी यह राहत की सांस देने वाली है। और इस बार के चुनाव में 20 लाख ऐसे नए मतदाता हैं जो पहली बार वोट का प्रयोग करेंगे, और महिलाएं हैं जो सबसे अधिक महिलाएं और बढ़ चढ़कर नौजवानों ने, छात्र छात्राओं ने भूमिका ली है। तो इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका होगी बिहार का रिकॉर्ड मतदान कौन तय करेगा सत्ता की कमान। तो शायद महिलाओं और जो युवाओं का नया वोट है वह शायद आने वाले मतदान की जो रिजल्ट होगा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय महावीर, जय बुद्ध, जय हिंद।